अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों आज जो आपके लिए HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए, बहुत ही अहम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और दोस्तों इससे पहले के वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे, हम AHU को चेक कर रहे हैं, तो उसको चेक करने का आपके साथ टिप शेयर करेंगे। इस तरीके से आप आसानी के साथ फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आप इधर बैक साइड में मेरे देख रहे हैं कि AHU नज़र आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि ये वर्किंग तो कर रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही, चल रहा है, ब्लोअर वगैरह चल रहा है, मोटर ठीक काम कर रही है, डैम्पर वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हैं। लेकिन इसमें जैसे ही देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो ना हाई जा रहा है, तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, वाल देखें, वाल सारे खुले हुए हैं, ठीक है। जो कंट्रोल वाल है वो भी खुला हुआ है, दूसरे जो मैनुअल वाल है वो भी खुले हुए थे। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो पानी आपको जो है चिल्ड वाटर है वो काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। तो इसकी वजूहात क्या है, इसको किस तरीके से चेक करेंगे वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करें। जैसा कि आप इसमें देखें, इन और आउट का डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इसको बहुत ही आसानी के साथ आप फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। जैसा कि इसमें पैरामीटर लगे हुए हैं, इससे आपको आसानी हो जाती है चेक करने में। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए हमारा चिल्ड वाटर लाइन का टेम्परेचर क्या है। कि अगर वो हमारा ठीक आ रहा है मेन लाइन का, तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि चिल्ड वाटर का मेन जो ठीक है। तो इस वजह से आगे जो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें जैसा कि आप देखेंगे, हम स्टेनर को खोलेंगे तो स्टेनर आपके सामने देखेंगे, स्टेनर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक नज़र आएगा, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल कम इसमें से गुजरा। और वही वजह है कि पानी पूरा मिल ना पाने की वजह से टेम्परेचर जो है ना हाई जा रहा है, क्योंकि पानी का प्रेशर पूरा नहीं जा रहा, ना ही इतना ठंडा आगे से गुजरा है। जिस तरह के आप इसमें देख रहे हैं कि स्टेनर जो ना बिल्कुल बंद है, तो जो थोड़ा बहुत पानी हल्का हल्का गुजरता है, उसकी वजह से वो जो ना थोड़ी सी वो हीट को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि वो इतना ठंडा नहीं कर पाता। इस वजह से आप देख रहे हैं कि उस पर रिटर्न में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई चले जाता है। तो इसको हम स्टेनर को साफ़ करेंगे। चिल्ड वाटर लाइनों में अक्सर कहा था जो स्टेनर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या पार्शली चौक होते हैं, जो उस वजह से भी ये बंद ब्लॉकेज आ जाती है और पानी सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो ये एक फॉल्ट भी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फॉल्ट आते हैं। तो ये आपके एक साथ छोटा सी ट्रिक शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आपने इस स्टेनर को साफ कारें, उसी के बाद हमने इसको यूनिट को भी फ्लश करना है। तो फ्लश करने का तरीकाकार यही है कि रिटर्न लाइन को आपने वाल को खोलना है, और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसको फ्लश करेंगे, जो भी कचरा लाइनों में आगे जाके कोयल में जमा, वो भी आस्ता आस्ता इसमें से साफ़ हो जाएगा। तो इसको 2-3 दफ़ा कर लेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा रोक के करेंगे, तो उससे ये कि प्रेशर मेंटेन हो के अच्छे तरीके से बढ़ के बाहर आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ आना शुरू हो गया, और इसको हम स्टेनर को साफ़ कर लेंगे, सर्विस कर लेंगे और उसके बाद लगा देंगे। तो आप इसमें डिफरेंट दे सकते हैं, 2-3 सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इन और आउट का सप्लाई और रिटर्न में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप पहले दे रहे थे, तो इसको मुझे 2 से 3 दफ़ा स्टेनर को वॉश करना पड़ा, क्योंकि लाइनें काफ़ी ज़रा इसमें कचरा था, जिसकी वजह से दोबारा फिर हल्का सा ब्लॉक हो गया था। पहले तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, लेकिन दोबारा बिल्कुल हल्का सा। अब हम दोबारा से स्टेनर लगा देंगे। जैसा कि आपने इसमें शुरू में देखा, इसको उतारने का तरीकाकार यही है कि आपने दोनों वाल, इन और आउट के वाल बंद कर लेने हैं। तो मैनुअली की जैसा कि गेट वाल लगे थे, दोनों को बंद कर दिया गया। अभी हम इसको लगा के, तो आपने दोनों वालों को ओपन कर देना, और पानी इसमें से सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे डिफरेंट जो है ना इसमें से बिल्कुल सेम आना शुरू हो गया, और कूलिंग बेहतरीन होना शुरू हो गई थी। तो इसको जो हमने लगा के अब हम वालों को दोनों को खोल देंगे। इसी तरह इन और सप्लाई और रिटर्न का दोनों वाल ओपन हो गए हैं। तो दोस्तों वाल के जो हैंडल पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरफ इसने ओपन होना होता है और क्लोज़ होना होता है, वो आप इजीली इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर निशान भी बने होते हैं, लिखा होता है। तो उस तरफ एक तरफ इसने बंद होना होता है, दूसरी तरफ इसने ओपन होना होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज इसने खुलना होता है और क्लॉकवाइज इसने वाल जो होता है वो बंद होता है। तो इसको हम दोनों वालों को खोल देंगे, और अब आप डिफरेंट इसमें
थर्मामीटर पे देख सकते हैं। और आज साथ साथ ये और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। पहले जैसा कि आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पानी जो ना इन भी काफ़ी गर्म था और रिटर्न तो बहुत ही ज़्यादा गर्म। अब आप देख सकते हैं ये जो रिटर्न है ये 25 से नीचे आ गया है। तो पहले ये 25 के करीब था और मज़ीद थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप इजीली स्टेप बाय स्टेप अगर यूनिट को चेक करेंगे इजीली फॉल्ट तक पहुंच सकेंगे। तो ये ज़मीन पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो कचरा हमने फ्लशिंग करवाई थी वो भी आप इसमें देख सकते हैं। जंग और ज़रात मट्टी वगैरह नीचे गिरी हुई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों देख सकते हैं अब रिटर्न का भी और सप्लाई का भी टेम्परेचर कैसे देखें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।